दोस्तों मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमें क्या सिखाता है। ये हमें डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काउंटिंग की टेक्निक्स में मदद करता है, ठीक, जानने में मदद करता है। और एक और बात, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, बगल पे बेल आइकन आ रहा होगा, ये फंक्शन आप लोगों के लिए है, ना कि हम लोगों के लिए है। तो इस पे जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ पाए। और प्लीज, है ना, शेयर करें, लाइक करें प्लीज यदि पॉसिबल हो पाए, ठीक, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट आपका अधिकार है, तो हम आपकी बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक। तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बात, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है और जिसने अभी तक नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख के आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पे आई बटन रहता है, आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बात, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एक बात पे खत्म की थी। क्या थी बात वो, कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक। इस बात पे मैंने खत्म किया था, मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा, ठीक। तो अभी मैं यही कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में बात करने वाला हूं। क्या बात करने वाला हूं, देखिए, सपोज, है ना, और सिलेक्ट का मतलब याद है ना, सिलेक्ट को हम क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन, है ना, कलेक्ट करना। और इसको हम क्या बोलते थे, परमुटेशन, इसी को क्या बोलते हैं, परमुटेशन, ठीक। अब देखिए क्या सिखाना है इसमें मुझे। मान लीजिए सपोज आपको 4 लेटर्स दिए गए, ए बी सी डी, हमने ए बी सी डी उठा लिया और आपसे कहा जाए फाइंड 2 डिजिट कोड, 2 डिजिट कोड विथ गिवन लेटर्स। आपको ना फाइंड ऑल यहां पे लिखा है ऑल 2 डिजिट कोड विथ गिवन लेटर्स, और साथ में बोला जा रहा है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि उन लेटर्स में कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे नंबर्स अपने आप में अलग दिखने चाहिए। सारे के सारे कोड कैसे दिखने चाहिए, अलग होने चाहिए। 2 डिजिट का कोड होना चाहिए और वो इन लेटर से बन के मतलब बने होने चाहिए ना, 2 डिजिट से होने चाहिए। अब देखो, मान लो ये 2 डिजिट कोड के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको सिलेक्ट एंड देन अरेंज की ही बात बता रहा हूँ। आपको ये 4 लेटर दिए गए, अब बताइए क्या कर सकते हैं। आपको ये 2 डिजिट कोड बनाना है इससे, इन 4 दिए हुए लेटर से, है ना, अल्फाबेटिकली जो लेटर्स आपको दिए गए इनको यहाँ पे आपको रखना है। तो या तो आप यहाँ पे ए रखोगे, या तो बी रखोगे, या तो सी रखोगे, या तो फिर डी रखोगे, सही बात है। तो कुल मिला के यहां पे इस पोजीशन पे कितने तरीके से आप लेटर्स को फिल कर सकते हो, 4 तरीकों से रख सकते हो, ए बी सी डी में से कोई सा भी रख सकते हो। और यहां पे मान लीजिए आपने कल को ए रख दिया है, ए रखने के बाद और उसने बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यदि ए रख दिया है तो अब यहां पे कितने तरीकों से आप इस जगह को भर सकते हो, या तो आप बी रखोगे, या तो सी रखोगे, या तो डी रखोगे, यानी कि कितने तरीकों से, 3 तरीकों से रखोगे। तो टोटल कितने तरीकों से रखोगे, 12 तरीकों से। कितने तरीकों से, 12 वेज, ठीक। इतना याद रखिएगा, ये 4 into 3 मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। लास्ट क्लास में हमने एक और बात कही थी कि जो आज हमें सीखना है, कौन सी चीज याद होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं दोनों पे बात करूंगा, कृपया कंफ्यूज ना होए। फंडामेंटल, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी दे रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जहां पे इसके मैंने 2 पार्ट आपको बताए थे, याद है ना, एक पार्ट ए मल्टीप्लीकेशन और एक पार्ट बी एडिशन। ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि किसी को यदि ऐसा लगे कि सर ये आपने लास्ट क्लास में बताया था, आप भूल तो नहीं गए। भूला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं भूला हूं बच्चों, ये तो टॉपिक ही है, ठीक। अभी यहां पे जो बात कर रहे हैं वो समझिए। मैंने क्या किया, 4 लेटर थे, 4 लेटर में से एक लेटर भर दिया, बाकी बचे 3 लेटर, तो उनके लिए 3 लेटर्स के लिए जगह रही। तो टोटल कितने बना दिए हमने, 12 वेज बना दिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यदि कल को कोई बोल दे कि ऑल्सो फाइंड कोड when repetition is allowed,
व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तब क्या होगा, तब ये होगा कि अभी भी 2 डिजिट कोड बनाना है हमें, ठीक। रिपीटेशन अलाउड का मतलब कि ABCD, यानी कि यहाँ पे मैं चारों को भर सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं चारों को भर सकता हूँ। टोटल कितने मिलेंगे मुझे, 16। अब सर इसका क्या मतलब है, सुनिए मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये 4 लेटर दिए गए थे, अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाने वाला हूँ। ये तो डायरेक्ट तरीका था, सॉरी ये डायरेक्ट तरीका था। मैं आपको ओरिजिनल वे से लेके जा रहा हूँ कि कैसे ये 12 वेज और कैसे ये 16 वेज, यानी कि 12 कोड और 16 कोड कैसे बन रहे हैं। तो देखिए आपको कितने लेटर दिए गए थे, A B C और D, 4 लेटर्स दिए गए थे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब सपोज करिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो किन्हीं भी दो को सिलेक्ट लीजिए। तो सिलेक्ट करेंगे तो सपोज आपने पहले तो ले लिया AB, आपने AB सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट किया AC, आपने सिलेक्ट किया AD, आपने सिलेक्ट किया इस बार BC, और इस बार आपने सिलेक्ट किया BD और एक CD, ठीक। और बाकी BA तो कोई सिलेक्शन नहीं, क्योंकि AB हो या BA हो एक जैसी बात है, ठीक। अब सुनिए, अभी आपने सिर्फ सिलेक्ट किया है, ये क्या है आपका सिलेक्शन है, ये आपका सिलेक्शन है, यानी कि आपने सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करते समय कुल मिला के कितने पेयर बनाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 पेयर बनाए आपने। अब मैं बात कर रहा हूं अरेंजमेंट की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, ये एक आपने सिर्फ एक पेयर चुना है, अब आप अरेंज कैसे करेंगे, या तो आप A को आगे रखेंगे और B को पीछे रखेंगे, या तो आप B को आगे रखेंगे और A को पीछे रखेंगे। तो या तो AB लिखेंगे या तो BA। उसी तरीके से यहां पे आप A को आगे रखेंगे या तो C को पीछे रखेंगे, या तो C को आगे रखेंगे और A को पीछे रखेंगे। सेम फॉर हेयर, AD या तो फिर DA, यहाँ पे BC या फिर CB, है ना, CB। ऐसे ही ये तो BD होगा या तो DB होगा, ये हो जाएगा CD या तो DC। बताइए कुल मिला के कितने लेटर्स आपने देखे। आप देख पा रहे होंगे जब आपने अरेंज किया तो कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कितने तरीके के कोड आ गए आपके पास, 12 कोड्स। क्या हमने पहले यही निकाले थे, ये देखिए 12 कोड्स। तो ओरिजिनल तरीका ये था कि प्रॉपर तरीके से पहले तो सिलेक्ट किया, उस सिलेक्शन में से आपने क्या किया, अरेंज करके कुल मिला के कितने कोड बना दिए, 12 कोड बना दिए। जबकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। अब इस रिजल्ट को भी अभी मैं जोड़ूंगा। ये जो आपका रिजल्ट है यही आपका क्या कहलाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, बाय मल्टीप्लिकेशन। हमने उसकी मदद ली है, देखो मल्टीप्लिकेशन की। याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको 4 कोड मतलब 4 लेटर दिए गए थे और आपसे कहा गया था बिना रिपीटेशन के यहां तक, है ना, बिना रिपीटेशन के आपको कोड बनाने हैं, 2 डिजिट के कोड बनाने हैं। कितने कोड बना पाएंगे, तो मैं कितने कोड बना पाया, 12 कोड। तो सर ये 6 क्या है, अरे बताया तो 6 क्या है, सिलेक्शन है। सर सिलेक्शन है, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अरे ये बताया तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अच्छा सर ये कॉम्बिनेशन था, हाँ ये कॉम्बिनेशन था। अच्छा तो ये क्या था सर, ये परम्यूटेशन था, ये परम्यूटेशन था, ठीक। तो ये आपने परम्यूटेशन निकाला और ये आपने क्या निकाला, कॉम्बिनेशन। हम चैप्टर में सीखेंगे, है ना, हम सीखेंगे कि सिलेक्ट करना, है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, NCR, है ना। ऐसी अरेंज करना क्या कहलाएगा, NPR। समझ में आई बात, ये हम सीखेंगे, इस पे बात करेंगे। लेकिन आपको क्या ये बात समझ में आई कि सिलेक्शन पहले होता है, उसके बाद ही क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बात पे खत्म किया था कि सिलेक्ट देन अरेंज। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन सर अभी बात खत्म नहीं हुई। आप देखिए आपने यहाँ पे 4 into 4 भी तो लिखा है। तो हाँ बेटा अगला केस था ना, ये केस 1 है और ये आपका केस 2 था। ये केस 2 हो गया आपका, केस 1 हमने निकाल दिया, केस 2 निकालते हैं। देखिए जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड हो। तो देखिए अभी मैंने A के साथ B लिया है, तो कल को आप बोलोगे सर A भी तो ले सकता हूं, A के साथ A, फिर B के साथ B, C के साथ C और D के साथ D। इतने ही केस बनेंगे और एक्स्ट्रा बस इतने ही केस बनेंगे। अब बताइए कितने हो गए, 6 तो ये पहले थे, 4 ये और हो गए। तो अब टोटल कितने केसेस हो गए, 10, यानी कि 10 डिजिट कोड बन गए जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। देखो पहला लेटर और दूसरा लेटर दोनों कैसे हैं, सेम है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक। बाकी ऑल पॉसिबल इधर लिखे हुए हैं।
तो टोटल कितने बना चुके हैं 10। तो अब अरेंजमेंट भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। यदि सिलेक्शन बढ़ा है तो अरेंजमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो देखिए कैसे, ये आपने सिलेक्ट किए हैं, तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो आप ए को आगे लिखो या ए को पीछे लिखो, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। यानी कि अब इसका एक और बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। इसी तरीके से बी और बी को आगे किया, सी और सी, और डी और डी। अब बताइए टोटल कितने हो गए, 12 ये थे, तो 12 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 16। याद रखिएगा आइडेंटिकल है ना, एक साथ एक जैसे नहीं लिखने हैं। बात समझने का मतलब क्या है कि ए लिखने के बाद दोबारा ए लिखना ये नॉनसेंस होगा, ये कोई मतलब का नहीं होगा। ए मतलब ये रिपीटिशन अलाउड है, कि यानी कि पहला लेटर जो है वही दूसरा लेटर भी है, इसे रिपीटिशन कहा जाता है। ठीक, ए को 10 बार लिख देना कोई रिपीटिशन नहीं कहलाएगा, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए। तो अब कुल मिला के कितने निकाल दिए हमने, 16 अरेंजमेंट निकाल दिए। 16 अरेंजमेंट हमने यही तो निकाला था। तो आपको दिखा होगा कि सिलेक्ट और अरेंजमेंट का लाभ क्या है। अच्छा, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सीख रहे हैं तो आपको एक बात और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। सिलेक्ट देन अरेंज आप देख पा रहे हैं, जब हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करी, ये जो हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करी, डायरेक्ट मेथड यानी कि कौन सी, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, शॉर्टकट में FMPOC। ठीक, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो आपको जो आंसर मिला है, ये जो आपको 12 और 16 जो आंसर मिला है, वो आपको ये बताइए सिलेक्शन का आंसर मिल रहा है कि आपको डायरेक्ट अरेंजमेंट का आंसर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, ये आपको डायरेक्ट किसका आंसर मिल रहा है, अरेंजमेंट का आंसर मिल रहा है। और अरेंजमेंट का आंसर मिलने का मतलब क्या, आपको किसका आंसर मिल रहा है, डायरेक्ट परम्यूटेशन का मिल रहा है। किसका, परम्यूटेशन। अच्छा, तो सर ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, जो डायरेक्ट मेथड है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है बाय मल्टीप्लिकेशन, ये हमें डायरेक्ट अरेंजमेंट निकाल के दे रही है। हाँ, लेकिन सर अरेंजमेंट से पहले तो क्या होता है, सिलेक्शन। अच्छा, तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने किया, इसमें जो आंसर मिला वो सिलेक्ट हो चुका है, और सिलेक्ट होने के बाद अरेंज होने के बाद हमें आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि इस प्रोसीजर में आप एक स्टेप खा गए, स्किप कर गए, यानी कि सिलेक्शन कितने हुए आपको इस बात का तो अंदाजा हुआ ही नहीं। आपने जो निकाला वो तो सीधे क्या था, अरेंजमेंट था। आप तो सीधे अरेंजमेंट निकाल बैठे, 16 12 आप सीधे अरेंजमेंट निकाल रहे। यानी कि कल को क्वेश्चन आजकल किस में पूछा जाता, ज्यादातर सिलेक्शन में पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट तो करना ज्यादातर लोग जानते हैं, है ना, ज्यादातर लोग अरेंजमेंट करना जानते हैं। प्रॉब्लम तो कहां जाती है, सिलेक्शन में जाती है। यानी कि अरेंजमेंट अपने आप में 2 स्टेप प्रोसेस है। जो अरेंजमेंट है वो कैसी प्रोसेस है, 2 स्टेप, पहले सिलेक्ट फिर अरेंज। तो सिलेक्शन अपने आप हो जाता है और उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उसको अरेंज कर रहे होते हैं। हालांकि क्वेश्चंस करते करते आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि आपको जो ये सारी चीजें बता रहे हैं बहुत काम की आने वाली है। तो होप सो आपको ये जो बात मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताई थी कि सिलेक्ट देन अरेंज का मतलब मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिलेक्ट एंड देन अरेंज का मतलब क्या है। यानी कि पहले कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, है ना, होप सो आई होंगी। तो कमेंट पे यस यस लिखा करिए, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि हाँ आप लोगों की बात समझ में आ रही है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये अंतर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही अरेंज करना है। ठीक, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन। ठीक, कॉम्बिनेशन यानी कि पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो। तो हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली थी, जिसमें कुछ रिपीटेड वाले थे और कुछ नॉन रिपीटेड वाले थे। ठीक, इस तरीके की बातें आपको याद रखना। अब अगली बात पे आ जाए। एक बात और लास्ट लेक्चर में रह गई थी, आपको याद होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इस पे बात करेंगे। पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए। तो ये सेव हो जाएगा, सेव। ठीक है भाई, आप लोगों को तो काम आएगा। चलिए अब अगली बात करें। अगली बात क्या कि हाँ, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे।
देखिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको हर जगह, और आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक मिलेगी। इंस्टाग्राम पेज पे मैं इसकी पूरी फोटोज है जो स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने ले रहा हूँ वहाँ पे मैं सीधे अपलोड कर दूंगा, तो आप जाइए फॉलो करिए, आपको सारे वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम में चाहे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने हर तरफ अब आपके लिए सोर्सेज ओपन कर दिए हैं, जिसको जहाँ जाना वहाँ जाइए, ठीक। हालांकि मैं फेसबुक पे काम नहीं करूंगा, फेसबुक पे आपको अलग चीजें मिलेंगी, ठीक। चलिए बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहला क्या था? फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक। अब सुनिएगा क्या कहलाता है ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बाय मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिला रहा हूं, ठीक। कौन सी चीजें? आपको कल को कहा जाए, जैसे मैंने एक चीज बताया, एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने आपको बोला कि भैया 2 कॉइन्स, है ना, 2 कॉइन्स, 2 coins are tossed simultaneously. दो कॉइन्स को एक साथ उछाला गया। देखिए ये साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, है ना, एट अ टाइम एक साथ दो कॉइन्स को उछाला गया। अच्छा यहाँ पे कॉइन्स कैसे हैं किसी को पता है? फेयर कॉइन्स, है ना, फेयर कॉइन्स। क्या बुलाते हैं हम इन्हें? फेयर कॉइन्स, या फिर अनबायस्ड कॉइन्स। अनबायस्ड इसका मतलब पता है? निष्पक्ष, है ना, अनबायस्ड कॉइन्स, है ना। मतलब ऐसे कॉइन्स को हम फेयर कॉइन्स बोलते हैं जिनमें हेड और टेल दोनों आने की संभावनाएं बराबर होती है। वो अंदाज अपना अपना का कॉइन मत ले आना कि चिट में हारा पट तो जीता या पट में हारा चिट तो जीता। मतलब जिसमें दोनों तरफ हेड हो या जिसमें दोनों तरफ टेल हो उसे कौन सा कॉइन कहा जाता है? बायस्ड कॉइन कहा जाता है ना। बायस्ड कॉइन, स्पेलिंग माइंड मत करिएगा, चेक कर लीजिएगा, हालांकि होप सो सही लिखी हो। उसे बायस्ड कॉइन बुलाते हैं या फिर उसे अनफेयर कॉइन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? अनफेयर कॉइन, ठीक। जबकि हमें कौन से यहाँ पे सिक्के उछालने भैया? फेयर कॉइन्स उछालने, ना। फेयर कॉइन्स यानी कि जिसमें हेड और टेल दोनों आ रहे हो, यानी कि निष्पक्षता हो। तो दो कॉइन्स जब उछाले जाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी? बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, बता सकते हैं? ये मान लीजिए ये मेरा कॉइन 1 है ना, और ये मेरा कॉइन 2 है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें टेल आएगा, या तो इसमें टेल आएगा और इसमें हेड आ रहा होगा, या तो इसमें हेड आ रहा होगा इसमें भी हेड आ रहा होगा, या तो इसमें टेल आ रहा होगा और इसमें भी टेल आ रहा होगा। कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? पहली पॉसिबिलिटी है ना ये कि हेड टेल आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि टेल हेड आ सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी कि हेड हेड आ सकता है, चौथी पॉसिबिलिटी कि टेल टेल आ सकता है। कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज बना दी भैया आपने? 4। सही बात है। और समझिए, यदि मैं ये बताना चाहूं कि एक कॉइन है, इस कॉइन में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना, कॉइन नंबर 1 में। तो दूसरे कॉइन में भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी कि इसके भी कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं सिर्फ, और इसके भी कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं। तो टोटल आउटकम्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 इंटू 2 यानी कि कितने? 4 आउटकम्स। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? हमने यहाँ पे किसकी मदद ली? फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि भाई एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दूसरे सिक्के के भी 2 पहलू हैं, तो टोटल पहलू कितने मिलेंगे हमें? 4, है ना। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम हमें कितने मिलेंगे? 4 आउटकम्स मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये चीजें, मान लीजिए इसको ट्री मेथड आप सबने सुना हो शायद, ट्री मेथड। तो देखिए ट्री मेथड होता क्या है? आपने एक कॉइन उछाला तो या तो हेड आ रहा होगा या तो टेल आ रहा होगा। उसी समय दूसरे कॉइन में, जब पहले कॉइन में हेड आ रहा हो, तो दूसरे कॉइन में हो सकता है हेड आ रहा हो, या फिर जब पहले कॉइन में हेड आ रहा हो तो दूसरे कॉइन में क्या आ रहा हो? टेल आ रहा हो।
उसी तरीके से पहले कॉइन में टेल आ रहा हो लेकिन दूसरे कॉइन में क्या आ रहा हो, हेड आ रहा हो। उसी तरीके से दूसरे कॉइन में टेल आ रहा हो, मतलब पहले कॉइन में टेल आ रहा हो और दूसरे कॉइन में क्या आ रहा हो, टेल आ रहा हो। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले कॉइन में हेड तो दूसरे कॉइन में भी हेड, या फिर पहले कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में टेल, पहले कॉइन में टेल और दूसरे कॉइन में हेड, या फिर पहले कॉइन में टेल और दूसरे कॉइन में भी टेल। वही चीज हमने यहाँ पे बनाई है। देखिए हेड हेड आपको दिख रहा होगा, हेड हेड, ठीक। उसके बाद हेड टेल तो आपको दिख रहा होगा हेड टेल, फिर आपको दिख रहा होगा टेल हेड तो ये आपको दिख रहा होगा टेल हेड, और आपको दिख रहा होगा टेल टेल तो ये आपको दिख रहा होगा टेल टेल। सर इससे क्या होगा, आप इस पेड़ की, जो पेड़ नीचे की तरफ इसकी जो जड़ें हैं, इस पेड़ की टोटल ब्रांचेस जो सबसे आखिरी में हैं कितनी है, तो आप देखोगे कितनी ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस, है ना। यानी कि कितने आउटकम्स निकले, 4 आउटकम्स। इस तरीके के पेड़ के 4 आउटकम्स हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको इतना समझ में आया होगा कि एक सिक्के के 2 पहलू, दूसरे के भी ऑब्वियस सी बात है 2 ही पहलू होंगे। तो टोटल निकालने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। होप सो इतना आपको अभी समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो सेव कर दें इसको, ये सेव हो रहा है, ठीक है, ये सेव हो गया। चलिए अब अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए और ले लूं। जैसे कि इस बार मान लीजिए मैंने 3 कॉइन्स की बात करी, 3 कॉइन्स है ना, फेयर कॉइन्स हैं ना, वैसे वाले मत उछाल देना, बोले सब में एक जैसे हेड है एक जैसे टेल। 3 कॉइन्स हैं, तो बताइए 3 कॉइन्स के आउटकम्स क्या आएंगे। तो ये रहा आपका पहला कॉइन, ये रहा आपका दूसरा कॉइन, ये रहा आपका तीसरा कॉइन। या तो हेड 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 आ रहा होगा, या तो हेड हेड टेल आ रहा होगा, या तो हेड टेल हेड आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। टेल को मैं एक शिफ्ट करते जा रहा हूँ, फिर टेल हेड हेड आ रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। उसी तरीके से भैया फिर टेल 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 आ रहा होगा, फिर टेल टेल हेड आ रहा होगा, ठीक। फिर टेल हेड टेल आ रहा होगा, और एट लास्ट हेड टेल टेल आ रहा होगा। कितने आउटकम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स कितने निकाल दिए हमने, 8, है ना। 8 आउटकम्स हमने, कितने आउटकम्स निकाले, आउटकम्स, है ना। ये पहला कॉइन, ये आपका सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, और ये आपका थर्ड कॉइन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई होगी। टोटल आउटकम्स कितने ये। अब फिर से फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको क्या सिखा रही है। आपने सिक्के लिए तीनों, आपको पता है पहले सिक्के के भी कितने आउटकम्स निकलेंगे, 2, या तो हेड या तो टेल। इस सिक्के के भी कितने आउटकम्स निकलेंगे, 2, या तो हेड या तो टेल। और तीसरे सिक्के के भी कितने आउटकम्स निकलेंगे, 2, हेड या तो टेल। तो बताइए टोटल आउटकम्स कितने, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या ये बात आपको समझ में आई। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन हमारी कितनी आसानी से मदद कर रही है। हमें इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो हमने डायरेक्ट काउंटिंग करके रखी है, जो हमने डायरेक्ट काउंटिंग करी है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बॉक्स को गिनने में करी थी, वो चीज यहां पे भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए ट्री मेथड बना देता हूं। ट्री मेथड, ये रहा आपका एक कॉइन। इस कॉइन में पहले कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब पहले कॉइन में हेड आया तो दूसरे कॉइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और यदि पहले कॉइन में टेल आया है तो दूसरे कॉइन में या तो हेड या तो टेल आ सकता है। अच्छा, पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में हेड आया हो, लेकिन तीसरे कॉइन में या तो हेड या तो टेल आ सकता है। फिर से पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में टेल आया हो, लेकिन तीसरे कॉइन में या तो हेड या तो टेल फिर से आ सकता है। फिर यहाँ पे देखो, पहले कॉइन में टेल आया हो, दूसरे कॉइन में हेड आया हो, पर तीसरे कॉइन में फिर से या तो हेड है या तो टेल आ सकता है। अगेन पहले कॉइन में टेल आया हो, दूसरे कॉइन में टेल आया हो, और तीसरे कॉइन में फिर से क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। आप देखेंगे तो ये चीज हमने बनाई है। आप देख पा रहे हैं, पहली ये वाली शाखा गिनोगे हेड हेड हेड, तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे हेड हेड हेड। फिर हेड हेड टेल, तो ये आपको दिखेगी हेड हेड टेल, दिख रही लाइन बार से। फिर हेड टेल हेड, तो ये दिख रहा होगा हेड टेल हेड। फिर हेड टेल टेल, तो ये भैया हेड टेल टेल, ठीक। कहाँ है भैया, ये हेड टेल टेल। तो इस तरीके से टेल हेड हेड, ये भी कहीं मिल रहा होगा, टेल हेड हेड दिख गया होगा, ठीक। फिर टेल हेड टेल, तो टेल हेड टेल ये रहा। फिर टेल टेल हेड
कहाँ है भाई, टेल टेल हेड और एट लास्ट टेल टेल टेल, तो ये रहा एट लास्ट टेल टेल टेल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? लेकिन आपको ये ट्री मेथड और ये सिखाने की जरूरत नहीं, हालांकि ये काम आएगी, ये 11th के बच्चों को बहुत काम आता है। क्यों आता है भैया? आपको याद होगा आप लोग की प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस पूछे जाते हैं, वहां पे तो 4 कॉइन के पूछ लेंगे। तो फिर ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है, जबकि ये कंफ्यूज आपको नहीं करेगी, क्योंकि आपको बस ब्रांचेस निकालते जानी है और आखिरी में आपको पता चल जाएगा कैसे इससे बनाओगे। यदि ये आपने पहले बनाया, मान लीजिए आपने ये सब नहीं बनाया, आपने पहले ये बनाया, आपको ये पता चल गया फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कि कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अब बनाना है, उसको बोल दिया कि बना के दिखाओ, तो ये आपने पेड़ बना के रख दिया। फिर पहला क्या ले लेंगे, हेड हेड हेड, दूसरा क्या ले लेंगे, हेड हेड टेल, तीसरा क्या ले लेंगे, हेड टेल हेड, चौथा क्या ले लेंगे, हेड टेल टेल, पांचवा क्या ले लेंगे, टेल हेड हेड, छठवा क्या ले लेंगे, टेल हेड टेल, सातवां क्या ले लेंगे, टेल टेल हेड, और आठवां क्या ले लेंगे, टेल टेल टेल। लाइन वार से लेते जाइए, है ना। तो ये जो बनेगा, आप सब इसका नाम जानते हैं, आप इनको बोलते हैं आउटकम्स, है ना। और आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है। ठीक, ये बातें आपको होप सो याद आ रही हो। इसे क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस कहा जाता है। ठीक, इसका भी दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट आपके लिए सेव कर लिया जाए। ठीक, तो ये थे 3 कॉइन्स की कहानी, आपको होप सो समझ में आई होगी मेरी जुबानी। चलिए अगला, यदि मैं कंडीशन चेंज करके मैंने बात की, मान लीजिए 2 डाइसेस आर, इसे टॉस नहीं करेंगे, इसे थ्रो करेंगे ना, या तो फेंके जाते हैं या तो रोल किए जाते हैं ना, रोल्ड या थ्रो, है ना, इन्हें टॉस नहीं करना है। ठीक, तो 2 डाइसेस आर थ्रोन। सो बताइए कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो मैं यहां पे बना रहा हूं 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, ठीक, फिर 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 और ये 6, फिर ऐसे लिख दे रहे हैं 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 और ये 5, और एट लास्ट 6 6 6 6 6 6। बढ़िया तरीका है ना। तो देखिए कितने आउटकम्स निकाल दिए। जब 2 डाइसेस के लिए पहले डाइस में 1 आया हो तो दूसरे डाइस में भी क्या आया हो, 1 आया हो। पहले डाइस में हो सकता है 1 आया हो, लेकिन दूसरे डाइस में क्या आ गया हो, 2। पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 3, पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 4, पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 5, और पहले डाइस में 1 और दूसरे डाइस में 6। इस तरीके से इधर पे 6 और इधर 6, कुल मिला के आप काउंट कर लीजिए 36 आउटकम्स निकले। कितने निकले हैं, 36 आउटकम्स। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इधर 6 इधर, तो एरिया निकालना तो आता ही है ना। और नहीं आता तो ऐसे ही गिन लो, 6 फिर ये 6 अगले, तो 6 6 6 6 6 6, कुल मिला के 36। 6 बार हुआ है। ठीक, हाँ, तो 6 बार हुआ है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, पहला डाइस था जो है ना, जो पहला डाइस था, ये आपका डाइस है और ये आपका दूसरा डाइस है ना। तो पहले डाइस में भी 6 आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स हैं। दूसरा डाइस जो है इसमें भी तो 6 आउटकम्स हैं। जी हाँ, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो 6 6 जा 36 आउटकम्स होंगे। क्या इतनी बात आपको नहीं समझ आई? ठीक, कितने आउटकम्स होंगे, 36। क्या मल्टीप्लिकेशन की मदद आपको समझ में आ रही है कि फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या? अच्छा, एक बात और देखिए, यदि सर इसमें ट्री मेथड बताएं तो देखिए ट्री मेथड भी देख लीजिए बच्चों, ट्री मेथड भी देखिए। देखिए ट्री मेथड, तो देखिए पहला डाइस है, पहला डाइस आपने जब फेंका तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5, या तो फिर 6। तो दूसरे डाइस में जब पहले डाइस में 1 आ रहा हो, तो दूसरे डाइस में 6 पॉसिबिलिटी, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6।
पहले डाइस में 2 आ रहा हो लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 और 6, पहले डाइस में 3 आ रहा हो लेकिन दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 और 6, पहले डाइस में 4 आ रहा हो लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 और 6, पहले डाइस में 5 लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 और 6, पहले डाइस में 6 और इसमें सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, टोटल कितने ब्रांचेस निकले? 36। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेशन की हम मदद किस तरीके से ले रहे हैं? होप सो इतना आपको अभी समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक, मैं ये सब आपको इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा और पीडीएफ आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसकी। ठीक, अच्छा, यदि इतना समझ में आया तो एक और है ना, एक और क्या कि कल को मान लीजिए मैंने लिया, ये रहे रोहित सर, है ना, ये रोहित सर का घर है। ठीक, यहाँ पे मनोज सर, ये मनोज सर का घर, और यहाँ पे राहुल सर का घर है मान लीजिए। ठीक, अब रोहित सर से मनोज सर के यहाँ जाने के कुल मिला के मान लीजिए कितने रास्ते? 4 रास्ते। उसके बाद रोहित सर मनोज घर के गए और फिर मनोज के घर से राहुल के घर तक जाने के मान लीजिए 3 रास्ते। ठीक, अब बताइए टोटल कितने रास्ते आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं? टोटल रास्ते यहाँ पे, टोटल इस पूरे फिगर में आपको टोटल कितने रास्ते मिल रहे हैं? तो पहला तो रास्ता देखिए, मैं आपको गिना दे रहा हूं। पहला रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये पहले यहां से गए, फिर ये गया पहला रास्ता, फिर या तो फिर यहां तक तो ऐसे ही आए लेकिन यहां पे दूसरे वाले रास्ते से चले गए, तो 2 रास्ते हो गए। यहां से तक यहां ऐसे ही आए लेकिन अब इधर से किधर हो लिया? तीसरे रास्ते में। तो यहां पे कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते मिले। अच्छा, पर हो सकता है वो इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से गए हो, पहले वाले से गए हों लेकिन यहाँ पे फिर पहले से हो लिए, यहाँ पे गए हों फिर ये दूसरे से हो लिए, फिर यहाँ से गए हों ऐसे तीसरे से हो लिए। बात समझ में आई? तो फिर 3 रास्ते, तो 3 रास्ते यहाँ पे हर बार आते जा रहे हैं। ठीक है, फिर या तो इधर वाले से गए होंगे, तो इधर वाले से जाओगे तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड, और ये एट लास्ट 1 वाले से जाओगे तो या तो पहले वाले से या तो दूसरे वाले से या तो तीसरे वाले से। सर टोटल कितने रास्ते? तो आपको दिख रहे होंगे इधर पे ये जो 4 हैं और इधर पे 3 है, तो 4 तिया कुल मिला के कितने? 12 रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, आप इनका नाम दे के भी बना सकते हो। कुल मिला के आपको गिनी लिया होगा आपने, पहले वाले रास्ते से गए तो 3 मिले, फिर दूसरे रास्ते से गए फिर 3 मिले, फिर तीसरे रास्ते से गए फिर 3 मिले, फिर चौथे रास्ते से गए फिर 3 मिले, तो 3 3 3 3 4 बार 3, तो टोटल कितने? 12 रास्ते। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो होप सो आपको इतना समझ में आएगा कि कैसे हम बार बार मल्टीप्लिकेशन की मदद ले रहे हैं। तो मैं यहीं पे बताना चाहूंगा फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब होता है इफ an event A is done in m ways। अब ये इवेंट क्या होता है ना, इवेंट के बारे में बता दे रहा हूं। हर वो चीज मैथ्स में जो भी चीज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जीन्स पहनना क्या होता है? एक कार्य होता है। तो हर कार्य को मैथ्स में हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं ना। इसकी डेफिनेशन नहीं तो हम और बात करेंगे, हालांकि इवेंट वगैरह की डेफिनेशन कहाँ पे आती है? प्रोबेबिलिटी पे आती है। पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इवेंट की डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूंगा। हालांकि इतना समझिए, जो भी वर्क होता है उस वर्क को मैथ्स में हम क्या बोलते हैं? इवेंट से डिनोट करते हैं। ठीक, आपने पहला डाइस रोल किया और आपने दूसरा डाइस रोल किया। पहला डाइस रोल किया तो 6 आउटकम्स, दूसरा डाइस रोल किया तो 6 आउटकम। डाइस का रोल होना हम क्या मानते हैं कि इसमें एक वर्क हुआ है, यानी कि ये इवेंट है। तो इवेंट 1 और इवेंट 2। कॉइन्स का उछालना, ठीक, इतना याद रखना। जीन्स का पहनना, टी शर्ट्स का पहनना, ये सारी चीजों को हम इवेंट में बदल के तौलते हैं मैथ्स में। ठीक, तो इफ एन इवेंट ए इज डन इन m ways एंड अनदर इवेंट B is
done in n ways, then total number of ways will be given by m into n। ठीक, हम उनका क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, और बता दे रहा हूं, इसका जनरलाइजेशन भी बता दे रहा हूं। जनरलाइजेशन कि मान लीजिए यहां पे है एक तो इवेंट 1, फिर इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5 डॉट 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 इवेंट n। पहला वाला इवेंट m1 तरीके से हो सकता है, दूसरा वाला इवेंट m2 तरीके से हो सकता है, तीसरा वाला इवेंट m3 तरीके से हो सकता है, चौथा वाला इवेंट m4 तरीके से, पांचवा वाला इवेंट m5 तरीके से, डॉट 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 डॉट। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, सपोज mn तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सबका मल्टीप्लाई, जनरलाइजेशन। ठीक, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये था फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, उस पर बात करेंगे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।